कौम लूत जिन्होंने ने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा किया जिससे कौम लूत की औरतें भी लाकिस कौन थीं, और उसने कौम लूत की औरतों को किया सिखाया था। शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लिस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़रूरियात का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चीले और उसके कामों में उसके मददगार और माविन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादत में वसूसे डालता है, मुस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वाशिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मरा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पूते हैं, जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकिस का है। लाकिस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस में एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक ताकतूर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ु शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बिदफाली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग उस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे, और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा। और कुहले आम उस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को उस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया कि या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर उन वाज़ो व नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफाली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि उस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौमी लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लिस के लिए ये एक सुनहरा मौका था, वो उस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तदा करे। लिहाजा इब्लिस लाइन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकिस था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकिस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा हुसीन व जमील और खूबसूरत थी। इब्लिस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौमी लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकिस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफाली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौमी लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगें और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगें। फिर लाकिस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रगबत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं।